ईरान के जो नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली खामनेई, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ज़ख्मी हैं और अब बिल आखिर वो मंजर आम पे आ गए हैं। ये जो आबनाए हरमूज़ की नाकाबंदी है, ये हमारा हौसला तोड़ने के लिए की जा रही है, लेकिन जो ईरानी कौम है वो एक मुस्तहकम कौम है और इंशाअल्लाह हम हर बुरे वक्त का मुकाबला इंतहाई बहादुरी से करेंगे। जो कालीबाफ हैं, जो कि स्पीकर हैं ईरान की असम्बली के, उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो हरकत और पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं ये $140 फी बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। आने वाले चंद दिनों में अगर ये जो नाकाबंदी है ये ख़त्म नहीं होती तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अप्रोक्सीमेटली 27% इंक्रीज़ करने का खर्चा आते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सर मेरे चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ईरान के जो 9 मुंतखब सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली खामनेई, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ज़ख्मी हैं और अब बिल आखिर वो मंजर आम पे आ गए हैं। नाज़रीन, मुज्तबा अली खामनेई जो हैं ये ईरान के एक दूर दराज मुकाम पे मुकीम हैं और इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामनेई, उनकी लोकेशन ट्रेस हुई थी, फिर उनके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ और वो शहीद हो गए थे। अब इन तक जब कोई पैगाम पहुंचाना होता है तो वो जो ऑर्गेनिक और पुराने जो तरीके हैं ना, उसी तरीके से इन तक मैसेज पहुंचाया जाता है और फिर उसका जो जवाब आता है वो भी ख़त व किताबत के ज़रिए आता है। और जो बंदा वहाँ पर पैगाम लेके जा रहा होता है वो भी बग़ैर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जाता है और जो पैगाम लेके आ रहा होता है वो भी बग़ैर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लेके आता है। मुज्तबा खामनेई ने ईरान को ताकतवर कौम करार दिया और उन्होंने कहा कि ये जो आबनाए हरमूज़ की नाकाबंदी है ये हमारा हौसला तोड़ने के लिए की जा रही है, लेकिन जो ईरानी कौम है वो एक मुस्तहकम कौम है और इंशाअल्लाह हम हर बुरे वक्त का मुकाबला इंतहाई बहादुरी से करेंगे। साथ ही साथ मुज्तबा खामनेई ने कहा कि आबनाए हरमूज़ का जो हमने नया निज़ाम बनाया है उसका मकसद मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक को एक हफाजती हिसार में लेना है और जितने भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनकी इकॉनमी को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशमकश है आबनाए हरमूज़ को लेके वो जारी व सारी है। अब तक की जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशंस हैं, एक जानिब से ईरान ने जो आबनाए हरमूज़ है उसको बंद कर रखा है और दूसरी जानिब से अमेरिकन नेवल जो शिप्स हैं उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है। लेकिन इस तमाम जो सर्कमस्टांसिस हैं इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया को। और अगर हम बात करें 2022 के बाद आज 2026 में 4 साल में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं और वो जो फ़ी बैरल जो पेट्रोलियम थी, अगर हम बात करें वो $109-108 से शुरू हुई थी जब ये जंग शुरू हुई थी और आज $120 फ़ी बैरल तक पहुंच गई हैं। और कहा जा रहा है कि जो कालीबाफ हैं, जो कि स्पीकर हैं ईरान की असम्बली के, उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो हरकत और पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं ये $140 फी बैरल तक भी पहुंच सकती हैं अगर दूसरे ममालिक ने इसमें इंटरफेयर ना किया तो। अब नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिका और जो ईरान है वो मद्दे मुकाबिल हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो जो बड़ी जंग का ख़तरा था वो तो टल गया, बट अब जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ईरान के ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अमेरिका को भी इसका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूरोप की जो मंडियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने एक तजारती रास्ते की ऑफ़र की है ईरान को और पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह और कराची बंदरगाह ये ऑफ़र की गई। अब एक सवालिया निशान कि पाकिस्तान तो चूंकि अमेरिकन ब्लॉक में है तो क्या ये ट्रंप की मर्जी के बगैर ऑफर की गई, तो इसका जवाब है नहीं। नाज़रीन, जब भी मसालहत की कोशिशें हो रही हों तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे टेम्परेचर को डाउन किया जा सके। अब सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, अमान ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इस मसले का कोई हल निकल आए। दूसरी जानब जो रशिया और चाइना है उन्होंने भी खबरदार किया है और अमेरिका को वार्निंग दी है कि आप अपने जो जहाज़ हैं उनको वापस बुलाएं ताकि आबनाए हरमूज़ का मसला हल हो सके और दुनिया जो है उसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है उससे छुटकारा पा सके। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़, एक अहम खबर ये है
کہ آنے والے چند دنوں میں اگر یہ جو ناکہ بندی ہے یہ ختم نہیں ہوتی تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اپروکسیمیٹلی 27% انکریز کرنے کا خدشات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا دورانیہ ڈبل کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے، اور جو سکولز ہیں وہ میں بھی اب تو جمعہ، ہفتہ اور اتوار بند ہیں، تو آگے چل کے یہ جو سکول کی بندش ہے یہ پورا ہفتہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، وزیراعظم پاکستان نے آلریڈی یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ چونکہ جنگ ہے تو ہماری اکانومی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، جنگ چاہے ایران میں ہے لیکن نقصان ہمیں پاکستان میں پہنچ رہا ہے۔ ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں، جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ پہلے زمینی اور فضائی جنگ تھی، اب جو ہے وہ سمندر کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ دونوں پارٹیاں آمنے سامنے ہیں، ایران بھی اس وقت پریشان ہے اور امریکہ بھی پریشان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو طاقتور ممالک ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل کوئی مصالحت ہو جائے تاکہ دنیا آگے بڑھ سکے۔ اللہ اس ملک اور کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔